सो गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं कॉस्ट अकाउंटिंग के मशीन आवर रेट का न्यूमेरिकल नंबर 2 और इसका टाइप है जब एक जैसी कई मशीनें वर्क में हों। गाइस, वन बाय वन हमने अलग अलग तरह से क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था जब एक प्लांट में या किसी फैक्ट्री में एक टाइप की केवल एक मशीन काम करती है तो कैसे मशीन आवर रेट कैलकुलेट किया जाता है, वो आप पिछली वीडियो को देख करके समझ जाएंगे। और आज उसी को एक स्टेप आगे बढ़ा करके हम दिखा रहे हैं कि जब किसी फैक्ट्री में एक जैसी एक से ज़्यादा मशीनें काम में आती हैं तब उन मशीनों की मशीन आवर रेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। गाइस, फटाफट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार की तरह आपसे केवल और केवल एक बात यही कहना चाहूँगा कि किसी भी न्यूमेरिकल को या फिर किसी भी टॉपिक को अगर आपको समझना है तो उससे जुड़े हुए हर प्रीवियस टॉपिक को आपको क्लियर करना होगा। यानी सीधी सी बात है, अगर आप मशीन आवर रेट के न्यूमेरिकल पोर्शन को सही से समझना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितनी भी मशीन आवर रेट से रिलेटेड पिछली वीडियोस हैं जिसमें हमने आपको मशीन आवर रेट क्या होता है, मशीन आवर रेट से रिलेटेड जो आपके ओवरहेड्स होते हैं, स्टैंडिंग हो या फिर वेरिएबल हो, वो कौन कौन से हैं। फिर हमने एक आपको बताया कि उनको एलोकेशन करने का, एलोकेशन ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस करने का क्या तरीका है, किस तरह से हम चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो चीज़ें आपको बताई हैं। और अब अगर आपने वो सब टॉपिक नहीं समझे तो समझ लीजिए ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। और हम चाहते हैं कि आपको ऐसी कभी भी समस्या ना आए कि आपको कुछ समझ में नहीं आए। क्यों? क्योंकि कॉमर्स की दुनिया का यही मात्र उद्देश्य है कि कॉमर्स के हर स्टूडेंट को वो क्लियरली समझ में आ सके, क्योंकि बिल्कुल भी हैक्टिक ना हो, बिल्कुल भी टेंशन में ना हो। तो फटाफट देख लीजिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ए फैक्ट्री हैज 6 आइडेंटिकल मशीन ऑपरेटेड बाय 6 ऑपरेटर्स। 6 एक ही तरह की मशीन है, ठीक है, और उस पर 6 ऑपरेटर वर्क कर रहे हैं। 6 मशीन 6 ऑपरेटर द्वारा ही ऑपरेट की जा रही हैं। सिंपल सी बात। द कोस्ट, जो टोटल कोस्ट है दीज मशीन इज 8 लाख। 8 लाख रुपए इन सभी मशीनों की कीमत है, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 6 मशीनों की कॉस्ट जो है आपको कितनी दे दी है, 8 लाख रुपए दी है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड फॉर 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2008। ये बात आपको समझनी है कि 6 मंथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तब आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा है, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप इनको 6 मंथ के ड्यूरेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। बहुत आसान रहेगा फिर आपको क्वेश्चन करना। यहाँ पर किन किन एक्सपेंसेस को आपको कन्वर्ट करना होगा, किन को नहीं करना होगा, ये भी बहुत अच्छे से आपको समझना है। देख लीजिए, जिसके आगे पर मंथ लिखा है यानी कि इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। 6 मंथ के ड्यूरेशन में चेंज करने के लिए आपको 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर बात करें हम, जैसे यहाँ पर एक जगह दिया है पर एनम, यानी कि ये साल का खर्चा है, और आपको 6 मंथ का चाहिए तो इसको आपको हाफ करना होगा। और जिनके आगे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि ये मंथली है, एनुअली है, क्या है, तो ये आपको समझना है कि ये 6 मंथ के ही खर्चे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो फटाफट क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है नॉर्मल अवेलेबल आवर पर मंथ, जो नॉर्मल आवर्स हैं वर्किंग के 208, ठीक। एक महीने में 208 घंटा मशीन जो है कर रही है, लेकिन एक्चुअल वर्किंग आवर कितने हैं ये नहीं पता है। अब्सेंटिज्म विदाउट पे, जिसमें विदाउट पे यानी कि अब्सेंटिज्म जब मशीन कार्य से मुक्त है तो विदाउट पे जो इनके आवर्स हैं 18 घंटे ऐसे हैं जिसमें अब्सेंटिज्म है, यानी अनुपस्थिति है, जिसमें काम नहीं हो रहा है। लीव है विद पे लीव है, यानी कि इसमें पेमेंट दिया जा रहा है। आवर्स हैं इसके पर मंथ 20, तो 20 आवर्स दिए गए हैं यहाँ। इसके बाद नॉर्मल आइडियल टाइम आवर्स पर मंथ, जो नॉर्मल आइडियल टाइम है जिसमें हो सकता है काम ठीक ठाक से ना रहा हो, तो ये 10 घंटे हैं एक महीने में। एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर आवर पर ऑपरेटर 2.5 रुपये। 1 घंटे की वेजेस जो है एक ऑपरेटर की 2.5 रुपया है, यानी कि 2 रुपये 50 पैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रोडक्शन बोनस है आपका 15% ऑफ वेजेस, यानी कि 15% ऑफ वेजेस आपको बोनस, प्रोडक्शन बोनस दिया जा रहा है। पावर एंड फ्यूल कंजम्पशन है 9,000 रुपया, ये 6 महीने का है क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है लिखा हुआ, ठीक। आगे बात करते हैं सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर, ये 3,200 है।
इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग 1200 है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर एनम यहाँ पे लिखा है 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन, जो मशीन की वैल्यू है 8 लाख रुपीज, इसका 3% है और ये एनुअल है। ठीक, आपको हाफ ईयरली निकालना है 6 मंथ का। इसके बाद बात करें अगर यहाँ पे इंश्योरेंस पर एनम जो दिया गया है वो 42,000 रुपीज़ है और डेप्रिसिएशन है 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम, पूरे साल का 10% है। 6 मंथ का 5% निकाल सकते हैं 8 लाख रुपीज़ का। और यहाँ पे लिखा है एलोकेटेड फैक्ट्री ओवरहेड जो है 75,670 है। तो फटाफट हमें क्या करना है, मशीन आवर रेट का पहले तो परफॉर्मेंस तैयार करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पार्टिकुलर्स ले लेना है और थोड़ा सा मैं यहाँ डिवाइडर बना लेता हूँ जिससे कोई क्वेश्चन में दिक्कत ना आए हमें। ये पार्टिकुलर्स हो गया। यहाँ पे आपको 6 मंथ ड्यूरेशन का अमाउंट लिखते चले आना है और यहाँ एक कॉलम बनाएगा आपको पर आवर का। ओके, सिस्टम सिंपल सा समझना है। ठीक है, तो आप आराम से जरा फटाफट देखिए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। तो आप स्टैंडिंग चार्जेस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको स्टैंडिंग चार्जेस नहीं पता है तो आपको क्या करना है, फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको स्टैंडिंग चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस, एलोकेशन ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस से रिलेटेड जो वीडियो हमारी प्रीवियस वीडियो है आप उनको देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी वीडियोस को जो है सेंड कर दूंगा, आपको वहाँ से देख लेनी है। ठीक है, वैसे भी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मशीन आवर रेट से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, और स्टैंडिंग चार्जेस में आपको क्या करना है, आपको लिखना है जैसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड, जो आपका बिल्कुल मोटा मोटा रकम, बहुत सारी रकम दी गई है ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके कितने हैं, देखिए 75,670। ठीक है, और ये पर ईयर के हैं, आपको मैं बता दूं पर ईयर के दिए हैं 75,670 और आपको हाफ ईयरली निकालना है। 2 मंथ डिवाइड कर देंगे आप इसको 37,835। ओके गाइस, अगला हमारा स्टैंडिंग चार्जेस क्या होने वाला है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को लेंगे हम, इंश्योरेंस कितना है एनुअली 42,000, इसको हम डिवाइड करेंगे 21,000 आ गया। इसके बाद आपका सुपरवाइजर एंड इनडायरेक्ट लेबर, सुपरवाइजर एंड लेबर, ये कितना है आपका, सुपरवाइजर एंड डायरेक्ट लेबर 3200 है। ये 6 मंथ का आप समझ जाइए, क्लियरली दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये नोट करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन में 3300 दिया गया है तो मैंने टैली किया है सही से, तो 3300 ही है। ओके, इसके बाद आपको लिखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, जो आपका ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, ये कितना है आपका 1200 है। ओके, जो जो आपके होते रहे उन पर आप टिक लगाते रहे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए समझने वाली बात है आपकी, जो ऑपरेटर का वेजेस 2.5 रुपये दिया है यहाँ पर, तो इस तरह से आप समझ जाइए, पर आवर दिया है आपको, वेरिएबल है इसका मतलब ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये लिखेंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितने के हो गए आपके, $63,335। और ये स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकालने हैं हमको, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, ये कैसे निकलेंगे आपके, इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी किस चीज़ की, भाई 6 मंथ में आपने कितने वर्किंग आवर जो है, कितना जो है आपका मशीन जो है वर्क में आई है। तो प्लीज़ पहले तो आप इतना समझ लीजिए, फिर मैं आपको वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करना बता रहा हूँ। ठीक है,
उसके लिए हमें स्पेस भी चाहिए होगा, क्योंकि स्पेस नहीं होगा तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे, ना समझा पाएंगे, फिर वो छोट भी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे आपको वर्किंग आवर निकाल के दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे पास जगह कम है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल आवर लिख लेंगे। जो नॉर्मल आवर है 208 है, जिसमें से आपको लेस करने हैं ये absenteeism इसके टाइम विदाउट पे है, यानी कि यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करा है। और लीव छुट्टी का समय जो है आपका 20 घंटे, और 18, 20 और 10 घंटे आपका नॉर्मल इडेल टाइम, 10 घंटा। तो ये आ गया आपका 160 आवर्स, 160 आवर्स आ गया। ये आया है केवल एक मंथ का। अब हमको निकालना है 6 मशीनों का, 6 मशीनों का 6 महीने का। तो निकालिए, ये आया आपका 5760 आवर्स। ठीक है, ये 6 महीने का आपके निकल के आ गए। आप इसको 5760 से डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेटर भी यूज़ करेंगे, लेकिन भाई कैलकुलेटर ना यूज़ करें तो ही अच्छा है। तो यहाँ तो मेरे पास आंसर है, मैं लिख दे रहा हूँ। इसको इसे डिवाइड करके 11 टाइम पूरा पूरा कट जा रहा है ये। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस आप देखिए यहाँ पे रनिंग चार्जेस में कौन कौन से। सबसे पहले तो आप डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन लिखो आप। डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन के बारे में कहा है कि टोटल कॉस्ट का जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% पर एनम है, यानी 8 लाख 10/100/6/12, यानी 6 महीने का आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आ गया 40,000। ठीक है, ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन भी हो गया जी। हमारा इंश्योरेंस भी ऊपर हो गया है। हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिखना है अब हमको। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये कितना दिया गया है, 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन। मशीन की वैल्यू का 3% निकालना है, यानी कि 8 लाख का 3%, 3/100। और एक पर एनम दिया है, यानी कि 6/12, इसमें भी करेंगे आप। ये 1200 आ गया आपके, 12,000 आ गया। इसके बाद आपको ये हो गया आपका, ये भी हो गया था। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया। बचा अभी आपका पावर, पावर एंड फ्यूल। ये कितना दिया गया आपको, 9,000 दिया गया है। इसको आप ऐसे एज इट इज लिख देंगे 9,000। इसके बाद आपको क्या दिया गया है भाई, प्रोडक्शन बोनस। इसको लिखिए आप, प्रोडक्शन बोनस 15% ऑफ वेजेस। ये जो ₹2.5 दिए रखा है आपको, इसका 15% दे रखा है। निकालना है आपको, ये निकाल देंगे आप। ये पर आवर जो है आपके ₹2.50 आते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, 15% ऑफ वेजेस का करना है। तो आप या तो डायरेक्ट निकाल दीजिए, ₹2.5 जो दे रखा है इसका 15% निकाल दीजिए डायरेक्ट, या फिर आप 6 मंथ करके कैसे निकालेंगे। पहले तो आपको करना होगा 6 मंथ में कितनी मशीन चल रही है। ठीक है, तो ये चलती है 5760, और ₹2.5 इसकी कॉस्ट हो गई 1 घंटे की। ठीक है, और इसका कितना परसेंट निकालना है आपको, 50%, 15/100। पॉइंट हटाएंगे, रिमूव करेंगे, 0 से 0 क्रॉस हो गया, और ओवरऑल मल्टीप्लाई करके आपका यहाँ पे जो आ रहा है 17,100 आ रहा है। ठीक है, लास्ट में अब हमारे पास क्या बचा है, प्रोडक्शन बोनस भी हो गया आपका। ठीक है, ऑपरेटर वेजेस रह गई है हमारी, लास्ट एक चीज़ जो रह गई है यहाँ, ऑपरेटर वेजेस। ये कितना दे रखा है, ये आपको ₹2.5 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे करा है आपने,
यहाँ पे समझिए, जो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले होने वाला है वो इस चीज़ का है कि इसमें जो आपके जो 18 आवर्स जो हैं विदाउट पे है ये तो घटेंगे, लेकिन जो विद पे जो 20 घंटे हैं वो आवर्स के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। कैसे, यहाँ देखिए, वो कैलकुलेट करके मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे। 208 आवर्स टोटल काम हुआ है हमारा, और इन्होंने क्या कहा है कि ये जो विद पे दे रखे हैं आपका टाइमिंग, तो ये वाला ये लेस नहीं होगा इसमें टाइम, ठीक है। और ये एडल्ट टाइम जो आवर्स होते हैं इसको भी आप लेस नहीं करेंगे, जो विदाउट टाइम था विदाउट वाला उसको माइनस कर देंगे आप। ये 208 में से 18 घंटे घटा के 6 मशीनों के 6 के हिसाब से निकाल देंगे आप, ठीक है। और ऑपरेटर कितने हैं आपके, 6 ऑपरेटर हैं आपके, ठीक है, 6 ही ऑपरेटर हो गए आपके। और कितने रुपये जा रहा है, 2.5 रुपये के हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना निकल के आया आपका ऑपरेटर वेजेस, 17,000 17,100 जो अमाउंट मैंने लिखी है ना यहाँ, तो ये इसकी थी 17,100। और प्रोडक्शन बोनस हो गया 17,100 मल्टीप्लाई कितना, 15% इसका, 15/100, ये आ गया आपका 2,565। अब आप इनको ओवरऑल ऐड कर लीजिए, ये आ गया आपका 80,665। इसको आप 80,665 को डिवाइड कर दीजिए 5,760 से, तो आपका कितना आ गया, 14 रुपीज़ आ गया ये। और ओवरऑल आपका जो मशीन आवर रेट होगा 25 रुपये आपका मशीन आवर रेट हो गया, मशीन आवर रेट। तो दोस्तों मैं आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा रहा, लेकिन आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, तो इनको इसी तरह से आपको हल भी करना होगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप अच्छे से और बने रहिएगा चैनल के साथ।